जिस तरह से चुनाव की तारीखों जो है लगातार नजदीक आ रही, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। इस वक्त हम फूलपुर में हैं और फूलपुर में बसपा वाले जो है चौराहे चौराहे पर जनसंपर्क कर रहे हैं। चट्टी पर जो है जब देखिए यहाँ पे जो है लोग हैं, बातचीत करेंगे। बसपा नेता है, बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर राजू गौतम साहब हैं और जो है पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके सुशील गौतम जी हैं और भी लोग हैं जैसे टीएन जैसल जी हैं, जो है आकाश राव जी है, जिलाध्यक्ष जी हैं, सबसे बातचीत करेंगे। आप लोग चौराहे पे जो है जनसंपर्क कर रहे हैं और ये जो है नमूना पैड लिया है, इधर देखिए जो है क्या कुछ कहेंगे सर? इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, कुछ अलग दिख रहा है बीएसपी में। बहुजन समाज पार्टी का वोटर रोड पे ही है। हमारा आदमी कहीं फल की दुकान खोल रखा है, कहीं फूल की बतासा की दुकान खोल रखा है। चक्की चौराहे पे हमारे लोग हैं, तो हम लोग चक्की चौराहे चौराहे जा रहे हैं, हमारे लोग मिल रहे हैं और कह रहे हैं भैया इस बार केवल बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की ही वोट हम देंगे। एक नारा चल रहा है आपकी पार्टी की तरफ से, क्षेत्रीय बनाम बाहरी। इस बार सौर समाज के लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं और कल तो हमने देखा कि ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा भैया तू यहाँ से जा, इस बार हम लोग जो लोकल का कैंडिडेट भाई जितेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं उनको ही वोट देंगे और बाहरी को हम वोट नहीं देंगे। ये क्षेत्र की जनता कह रही है। क्षेत्र की जनता कह रही है कि लोकल को देंगे। हाँ, इस बार जो है वो जो है बाहरी को हराओ और क्षेत्रीय को जिताओ अभियान चल रहा है। योगी जी आए थे, नारा लगा रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब भाई हमारे कैंडिडेट का कहना कि वो हमारे मामा है, हमको आशीर्वाद देने आए हैं, तो हमारे कैंडिडेट तो एकदम मस्त है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं भाई हमारे मामा है, हमारा ननिहाल है और हमको आशीर्वाद देने आए थे, वो हमको जिताने ही आए थे, तो वो आशीर्वाद दे करके गए हैं और उन्होंने योगी जी का धन्यवाद भी अदा किया है कि मामा जी हमको आए थे और जीत का आशीर्वाद दे करके गए। अखिलेश यादव जी 14 तारीख के आ रहे हैं, पीडीए का जो है एजेंडा लेके आ रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। बहुजन समाज पार्टी के लोग 2024 में जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने गुमराह किया था संविधान के नाम पर श्री अखिलेश यादव जी ने देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया था। अब वो जनता इनके गुमराहियत में पड़ने वाली नहीं है। वो जान गई है कि अभी जब आरक्षण खतरे में आया, आरक्षण में कीमी लेहर लागू किया गया, तो इनके जितने भी सांसद बैठे थे और खासकर मैं दलित समाज के, पिछड़े समाज के सांसदों से कहना चाहूंगा, हमारे जनपद कौशाम्बी से भी कभी बहुजन समाज पार्टी की शोभा बढ़ाया करते थे और उनका लड़का सांसद है और वहां पे वो जब आरक्षण खतरे में आया तो वो लोग बोल नहीं पाए। आज पूरे देश प्रदेश के लोग नाराज हैं। और रही बात समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के, वो तो खुदे कह रहे हैं भैया बहुजन समाज पार्टी चमारों पासियों की पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। आप आदरणीय बहन कुमारी मायावती के शासनकाल को याद करिए। 2007 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, चाहे ब्राह्मण का बेटा रहा हो, चाहे क्षत्रिय का बेटा रहा हो, चाहे लोहार कुम्हार का बेटा रहा हो, चाहे पटेल का बेटा रहा हो, चाहे मुस्लिम समाज का बेटा रहा हो, चाहे वाल्मीकि समाज का बेटा रहा हो, उत्तर प्रदेश में लोहार कुम्हार जितनी भी जातियां हैं सबको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कैबिनेट मंत्री बना करके कैबिनेट में भागीदारी देने का काम किया था और नौकरियों में भी ठेकेदारी में सर्व समाज के बेटों को बराबरी सत्कार देने का काम बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। आप कौशाम्बी जिला से आके यहाँ पे प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किससे टक्कर की लड़ाई मान रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी अभी सबसे आगे चल रही है और बहुजन समाज पार्टी का कोई पीछा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट लोकल है और यही वो जो है रहने वाले हैं हनुमानगंज के, और वो बराबर उनका सबसे पहले टिकट भी हुआ था। अभी जो लोग आए हैं 10 दिन हुआ है, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम करें क्या ना करें। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट एक एक गांव, एक एक गली पहुंच चुका है, एक एक मतदाता से मिल चुका है। बहुजन समाज पार्टी की जीत निश्चित है और मैं फूलपुर के मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 20 तारीख को हाथी वाली इतनी बढ़ा दबा देना कि समाजवादी पार्टी सहित सारे दलों की जमानत जब्त हो जाए। सर कौशाम्बी से आए थे बीएसपी के प्रत्याशी जो है जितेंद्र जी के समर्थन में प्रचार प्रसार करने और जिलाध्यक्ष जो है सुशील गौतम प्रतापगढ़ से आए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ उनको लगा जो है प्रचार प्रसार में आए हैं। आप प्रतापगढ़ से चलकर आए हैं प्रचार प्रसार करने जितेंद्र जी के समर्थन में, क्या कुछ लग रहा है सर? यहाँ पे हम लोग पूरे कमेटी के साथ गांव-गांव में जा रहे हैं, सर्व समाज के लोगों से मिल रहे हैं। सर्व समाज के बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। निश्चित तौर पे बहुजन समाज पार्टी की सीट निकलेगी और दिन प्रतिदिन जितना दिन चुनाव मतलब इधर बढ़ गया है उसमें बहुजन समाज पार्टी और मजबूत हो जाएगी। हम लोग हर घर में जाकर संदेश अपना भेज रहे हैं। सर्व समाज में किस किस जाति के लोग जो है समर्थन? सर्व समाज में जितने भी बिरादरी हैं यहाँ पे सर्व समाज में जा रहे हैं हम लोग जो है।
हर समाज का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि और कैंडिडेट सब बाहरी हैं, केवल यही कैंडिडेट यहाँ क्षेत्रीय हैं। इस तरह से मुस्तफा सिद्दीकी ने बयान दिया, चमारपासी की पार्टी जो है बीएसपी है, कुछ इसका असर पड़ेगा, बीएसपी में लोग जुड़ेंगे? और जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उसका वजूद ही ऐसे है, इधर उधर बात करते हैं, एससी को कुछ नहीं समझते हैं, कहीं संविधान का नाम लेके, कहीं आरक्षण का नाम लेके वोट ले लेते हैं, फिर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो उन लोगों का काम ही है, वो सब जनता जान रही है। क्या जरूरत पड़ी सर, आप जो प्रतापगढ़ से आके यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ सोच समझ? हम लोग प्रताप नहीं, बहुत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हम लोग मंडल देख रहे हैं, मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं, इसलिए उपचुनाव में लगाए गए हैं। वर्तमान में मंडल कोऑर्डिनेटर है, पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए जो है प्रभारी बनाए गए हैं, आप स्टार प्रचारक के रूप में भी हैं। और इधर इंद्रजीत सरोज भी जो है आपके पार्टी से पुराने नेता हैं और जो है मंत्री भी हैं, यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी से, उनका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी में, वोटों का सेंध लगा पाएंगे? नहीं, एससी के पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। हम लोग जाके अभी भारती जी के, महेंद्र भारती जी के साथ में हम लोग लगे हैं, अभी जाके जितने भी इनके समाज के लोग हैं सब पूरा का पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। सब लोग सब समाज को मिल रहा है। किस पार्टी से लड़ाई मान रहे हैं? इधर चंद्रशेखर आजाद भी जो है अपनी पार्टी के प्रत्याशी। देखिए, हम लोग बहुजन समाज पार्टी किसी से नहीं लड़ाई रहती, सीधा वो अपना काम करती है और निश्चित तौर पे नंबर 1 पे बहुजन समाज पार्टी रहेगी। चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जो है मायावती जी का जो है चुनाव चिन्ह बदल गया, केतली हो गया है। उनके साथ जितने भी लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हीं के साथ में रहते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। आप देखेंगे सब जितने भी लड़के रहते हैं सब 18 साल के नीचे वाले हैं, जो सम्मानित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और समाज के लोग हैं, सब बहुजन समाज। उनके साथ जो लोग रहते हैं वो माइनर, उनका वोट नहीं है। मानवर कांशीराम साहब ने एक बात और कहा था कि अगर चुनाव चिन्ह दरवाजे पे हाथी पहुंच जाए तो समझ लेना मानवर कांशीराम साहब जिंदा है, और हम मानवर कांशीराम साहब के हाथी को गांव गांव गली गली तक लेके जाने का काम कर रहे हैं। और आज एकमात्र बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुके हैं, और ये फूलपुर का जो उपचुनाव हो रहा है इसको हम जीतेंगे। और 2027 में सर्व समाज के साथ, जैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत 2007 में सरकार बनी थी, इसी तरह 2027 में सरकार बना करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिससे चौमुखी विकास हो सके। अभी आपने रात में देखा, लोक सेवा आयोग के गेट पर, मैं यहां से रात में प्रचार करके जा रहा था, लोक सेवा आयोग के गेट पर पूरे उत्तर प्रदेश के छात्र धरना दे रहे थे, उनको लाठियों से पीटा गया, मारा गया। हमारी बहनें जिस तरह रात में भाग रही थी, टूट रही थी, उनके ऊपर पुलिस लाठियां बरसा रही थी। कोई दल आया, कोई दल बोला, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज ट्वीट के माध्यम से छात्रों के साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ी है। हम लोग भी उन नौजवानों के साथ हैं। और आपने देखा होगा बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में, चाहे लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, तमाम जो है विभागों में वैकेंसियां निकाल करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने नौजवानों को, बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम किया था। आज तो हमारी बहनें भाई नौकरी मांग रहे हैं तो रात में लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये ऐसी सरकार चल रही है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी जुल्म ही जुल्म करेगा, जब जब सत्ता के गोलियारों से चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। आपका क्या कहना है, जिस तरह से आजाद समाज पार्टी के लोग जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपके वोटों में सेंध लगा पाएंगे? एक भी वोटों का सेंध नहीं लगा पाएंगे। सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी विचारों की लड़ाई लड़ती है। अभी आपने कहा किससे लड़ाई है, यहाँ विचारों की लड़ाई है, और विचारों की लड़ाई सदैव बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। और एक एक वोटर, एक एक मतदाता सब बहुजन समाज पार्टी को फूलपुर में दे करके भाई जितेंद्र कुमार सिंह जी को भारी मतों से विजयी बनाकर आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि फूलपुर को दूसरा नगीना बनाने जा रहे हैं। अब वो आपको पता है उधर कहाँ समाजवादी पार्टी में जाकर समर्थन है, उनका यही है 2-2 सीट, एक सीट के लिए जो रोता हो वो बहुजन समाज पार्टी का ये कैडर बेस वोट होता है। इसमें तो तमाम पार्टियां पैदा हुई और खत्म हो गई, इसमें सेंध लगाना सबके बस की बात नहीं है। ये बहुजन समाज पार्टी ये महापुरुषों का आंदोलन है। इस आंदोलन में किसी की हैसियत नहीं है कोई सेंध लगा लेगा। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। इधर जो है आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी लगातार प्रचार कर रहे हैं। वो इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दबा के शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।